फ्लैश न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीडीएस बिपिन रावत 1 साल तक वेतन में से प्रतिमाह 50,000 रुपये देंगे पीएम केयर्स फंड में। देश भर में घरेलू उड़ानों का संचालन 25 मई से शुरू, वहीं 1 जून से 200 यात्री ट्रेनें भी होंगी संचालित। काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को लेकर नेपाल भारत के मध्य विवाद, बांटने का संप्रभुता से समझौता नहीं, विवादित क्षेत्र भारत के हिस्से। स्पेन में कोविड-19 मामलों में गिरावट जारी, वहीं ब्राजील की हालत बेहद गंभीर। आतंकवाद से ग्रसित पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर को दिखाया भारत के नक्शे में। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर पैगोंग त्सो झील की। जो आप देख रहे हैं यह पैगोंग त्सो झील, ये भारत और चीन के मध्य विवादित है। इन दिनों में यहाँ पर दोनों देशों के सैनिक भी देखे गए हैं। झील लद्दाख के पूर्वी भाग में और तिब्बत में स्थित है, यानी ये झील भारत और चाइना में स्थित है। अब बात करेंगे इसको जानने से पहले LAC की। LAC है एक्चुअली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत और चीन के मध्य स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेन मुद्दे की बात यह है, इसकी जो लंबाई है वो भारत बताता है 3,488 किलोमीटर, वहीं चाइना दावा करता है 2,000 किलोमीटर। अब पैगोंग त्सो झील की अगर बात करें तो इसका 2/3 हिस्सा तिब्बत यानी चीन में आता है, बाकी पश्चिमी हिस्सा है वो 45 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत में आता है। ये इसकी खास बात है। फिर बात करेंगे LOC की। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा है, ये भारत और चीन की बीच की जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण हेनरी मैकमोहन ने किया था। वहीं रेड क्लिफ रेखा है, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण सर रेड क्लिफ ने किया था, जो माउंटबेटन के फ्रेंड थे। आगे बात करेंगे 2020 के प्रमुख GI टैग्स। सबसे पहले कश्मीरी केसर, जो जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर हिमालय या फिर कह सकते हैं हिमालय क्षेत्र में उगाई जाती है, और इसके लिए सर्वोपयुक्त मिट्टी है वह करेवाज। ये 3 प्रकार की होती है, मोंगरा केसर, लच्छी केसर और गुच्छी केसर। अब काला चावल, ये मणिपुर का है, ये अपनी विशिष्ट सुगंध के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही इसका प्रयोग पारंपरिक चिकित्सा के लिए भी किया जाता है। टेराकोटा गोरखपुर का प्रसिद्ध है, इसको GI टैग्स दिया गया। कोविलपट्टी कदलाई मिठाई, ये तमिलनाडु की प्रसिद्ध है। सोहराई खोवर पेंटिंग्स, ये झारखंड की प्रसिद्ध है। तेलिया रुमाल, ये तेलंगाना की। हमने आपसे कल अभ्यास प्रश्न भी पूछा था कि किस प्रकार की केसर को GI टैग्स दिया गया, तो उसका आंसर है उपयुक्त सभी D। आगे बात करेंगे, ये जो लोकोमोटिव देख रहे हैं आप, इसका नाम है WAG-12B। ये काफ़ी पावरफुल लोकोमोटिव इंजन है। इसका निर्माण मधेपुरा बिहार में किया गया, और इसकी जो कैपेसिटी है, पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है वो 12,000 हॉर्स पावर, काफ़ी पावरफुल है। इसका अभी भारतीय रेलवे ने निर्माण किया है, और अभी इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से रवाना किया गया। देख सकते हैं आप इसे। आगे बात करेंगे HIL इंडिया की। कोरोना महामारी के दौरान HIL इंडिया ने ईरान को टिड्डी नियंत्रण कीटनाशक निर्यात करने की बात कही, और इस पहल के बाद HIL इंडिया की क्रेडिट रेटिंग BB से BBB यानी BBB हो गई है, स्थिर निवेश ग्रेड जिसका अर्थ होता है। ठीक है, यानी इसमें निवेश करना आसान है। टिड्डी हमलों की अगर बात करें तो वर्तमान में भारत पाकिस्तान जैसे देश भी इससे ग्रसित हैं। टिड्डियों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है फसलों को, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है मरुस्थलीय टिड्डियों की। फिर बात करेंगे मिशन सागर की। मिशन सागर क्या है, तो मिशन सागर के बारे में आपको बता दूं, ये जो मिशन सागर है ये चलाया गया कोरोना महामारी के दौरान अपने पड़ोसी देशों को खाद्य सामग्री, चिकित्सा उपकरण जैसी पदार्थ हैं वो डिलीवर किए गए। फिर वंदे भारत मिशन की बात करें तो ये जो भारतीय नागरिक हैं विदेशों में फंसे हुए हैं कोरोना महामारी के दौरान, उनको लाने के लिए चलाया गया। फिर बात करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस की। इसकी चर्चा मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो वंदे भारत मिशन और वंदे भारत एक्सप्रेस में। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत सबसे पहले नई दिल्ली से वाराणसी के बीच की गई।
वाराणसी लोकसभा क्षेत्र है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट है। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई है नई दिल्ली से कटरा के बीच, जो अभी हाल ही में नवरात्रि के दौरान चलाई गई। तो 2 वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान में चल रही हैं। फिर लाइफलाइन उड़ान की बात करेंगे तो लाइफलाइन उड़ान है, उसका अर्थ है यहाँ पे देखिए जो भारतीय वायुसेना है, एयर इंडिया है, ठीक है, इसके अलावा अन्य जो कमर्शियल फ्लाइट हैं उनके द्वारा कोरोना महामारी के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में फूड डिलीवरी, मेडिकल जो इक्विपमेंट हैं उनकी डिलीवरी, यानी एसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी के लिए जो एक प्रोग्राम चलाया गया था कोरोना महामारी के दौरान, उसको लाइफलाइन उड़ान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको याद रखना है। आज के एपिसोड में इतना ही। चलते चलते आपको बता देते हैं कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।